मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपनी कमर कसना शुरू कर दी हैं। चुनाव के मद्देनजर एनसीपी ने कल कार्यकर्ता सम्मेलन किया और सभी वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, साथ ही 168 बूथ अध्यक्ष को कड़े निर्देश दिए गए हैं। ठाणे जिला अध्यक्ष आनंद परांजपे ने बीजेपी और शिवसेना को हार दिलाने के लिए सभी वार्ड, ब्लॉक और बूथ अध्यक्ष को सक्रिय रहने को कहा है। आनंद परांजपे ने कहा कि हमने क्या किया है ये किसी से नहीं छिपा है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग वोटर को कैसे अपनी तरफ लाते हैं। आने वाले चुनाव में किस तरह से काम हो, हमें क्या करना है, इसके बारे में मैं आज आपसे संवाद करने आया हूं। मुझे एक बात अच्छी लगी कि युवक के ब्लॉक अध्यक्ष साकिब दाते ने मतदार यादी का महत्व समझा। तो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता हो, ये निवडणूक में, चुनाव में नारे तो खूब देता है, आवाज साहब आगे बढ़ो, आवाज साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बूथ पे वोट देखते हैं तो 10 वोट, 20 वोट, 25 वोट। आपने 5 साल कितनी शिक्षा ली, इसको महत्व नहीं है। चुनाव के दिन सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक आपने किस तरह से बूथ मैनेजमेंट किया, इसको सबसे ज्यादा महत्व है। क्योंकि पेपर के दिन ही आप अगर पेपर में लिख नहीं पाए तो 5 साल पढ़ाई करके भी आप फेल हो सकते हैं। तो इसलिए आज आपसे बात करते हुए मैं चुनाव में हमें क्या करना है इस पे ज्यादा जोर दूंगा। और मुझे ये नहीं लगता कि मुमरा का शहर में रहने वाला कोई भी ये निवासी कह सकता है कि पिछले 9 साढ़े 9 साल में मुमरा शहर में विकास नहीं। शायद ही ऐसा कोई काम बचा हो जो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब है, हमारे राष्ट्रवादी के सभी नगर सेवक है, हमारे राष्ट्रवादी का संगठन है, इस हर एक कार्यकर्ता ने पिछले 9 साढ़े 9 साल में मुमरा के जनता की सेवा की। कि पार्टी की अधिकृत लाइन क्या है, ये या तो शबीर खान साहब से पूछ लीजिए या अध्यक्ष इस नाते से मुझे पूछ लीजिए। लेकिन किसी भी सार्वजनिक विषय पे आपकी खुद की राय पार्टी लाइन से अलग नहीं होनी चाहिए। नहीं तो पार्टी का स्टेटमेंट एक रहता है और हमारे पदाधिकारी कुछ दूसरा बोल देते हैं। तो ये मैं आज साफ कर दूं कि आने वाले चुनाव में आपके विरोधक आपको रॉन्ग फुट पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपके शब्द, आपके वाणी से जब भी निकले, सोच समझकर, मर्यादा में रह के और राजनीतिक सोच समझ से निकलने चाहिए। दूसरी खैर, इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, क्या मुद्दा विकास का रहेगा या फिर जातिवाद के आधार पर चुनाव होगा, मगर मतदाता भी राजनेताओं से ज़्यादा राजनीति सीख गए हैं। उन्हें भी समझ आ गया है कि विकास के बल पर चुनाव जीता जा सकता है। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, सभी पार्टियां नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े विकास के दावे होंगे और तय आपको करना है कि किसे वोट देना है। कल हुई कार्यकर्ता सम्मेलन में दूसरी कई पार्टियों के कार्यकर्ता एनसीपी में शामिल हुए हैं। कलवा मुमरा अध्यक्ष समीम खान ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। हमारे प्रेसिडेंट थाना शहर आनंद परांजपे साहब के नेतृत्व में और हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के मार्गदर्शन में, सैयद अली भाई साहब और हमारे नगर सेवकों के मार्गदर्शन में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कलवा मुमरा की जानिब से आज यहाँ पे हम लोगों ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था, जिसमें मार्गदर्शन आज हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हम लोगों को दिया कि वार्ड कमेटी से लेकर के बूथ कमेटी तक जितनी भी कमेटियां हैं, वो पेरेंट बॉडी, यूथ बॉडी, माइनॉरिटी, महिला, इन सब के अंदर बूथ वाइज हम लोगों को काम करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। और इस तरीके का उन्होंने कहा है कि हम आज से ही समझ जाएं कि इलेक्शन का अभी फ़िलहाल डेट डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज से ही हमारा संगठन ये समझ जाए
कि डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, ये समझते हुए हमें लोकसभा और फिर विधानसभा तक हमारी पूरी संगठन को उन्होंने कहा है कि आप लोग एकत्रित होकर के और संगठन को मजबूत बना करके आप लोगों को काम करना है। और मैं विधानसभा का प्रेसिडेंट होने के नाते कलवा मुमरा का, मैंने अपने तमाम साथियों के तरफ से उनको ये आश्वासन दिया कि सर आज से हमारा संगठन वार्ड टू वार्ड जा कर के लोगों से मुलाकात करके यादी की पूरी स्टडी करके और उसके बाद में बिल्डिंग टू बिल्डिंग कहाँ कौन से वोटर्स कहाँ शिफ्टेड हैं, उन सब की पूरी जानकारी लेकर के हम लोग आज से अपने काम में लग जाएंगे, ऐसा हम लोगों से वादा किया। इस तरीके से आज ही जानते हैं, आज ही कुछ लोग पार्टी छोड़ करके किसी पार्टी में थे वो लोग, उस पार्टी को मैं किसी का नाम क्यों लेके बोलूँ, ज़रूरत नहीं है, किसी पार्टी में थे लोग, आज वो लोगों ने पार्टी को छोड़ करके आज राष्ट्रवादी पार्टी का हिस्सा बने। अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संगठन तकरीबन 18 लोग थे, तकरीबन 18 लोग थे। और इस तरीके से आज ही नहीं बल्कि लगातार मुसलसल लोग पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। और इस तरीके से लोग शामिल हुए पार्टी में, वो लोग किस पार्टी से आए? नहीं देखिए, अदर्स पार्टी से थे, कई सारी पार्टियों से थे वो लोग, किसी एक पार्टी से नहीं थे तो किसी एक पार्टी का नाम लेके कहना मुनासिब नहीं होगा, बहुत सारी पार्टी से लोग थे। और मैं इतना ही जानता हूँ कि अपने घर में आए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी इसका एहसास था। हमारे हाजी अरफात शेख साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब हैं, वो कल मुमरा में दौरा किए थे और उन्होंने आकर के आपके सामने जेसीबी लगा के उन्होंने 7 फुट खोदा उस ज़मीन को, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अच्छी कब्रिस्तान की जगह है और बहुत अच्छी मिट्टी है और अच्छा काम हुआ है। उन्होंने उस काम की सराहना की, तो जो उन्होंने अपील भी किया कि भाई इसको लेकर, कब्रिस्तान को लेकर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस्लामुद्दीन भाई, अच्छा काम था, तभी हाजी अरफात साहब ने यहाँ पे कब्रिस्तान को लेकर के उन्होंने मुबारकबाद लोगों को पेश किया और ये भी कहा कि इस पर राजनीति ना हो, इस पर कोई कमेंट ना हो। चुनाव को लेकर आपकी क्या क्या रणनीति है, क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने? देखिए चुनाव को लेकर के ठीक है, हम तो पॉलिटिकल पार्टी से हैं और हमको हमारे आमदार साहब को लेकर के हमारी पार्टी ने जिसको भी यहाँ से MP कैंडिडेट दिया, इंशाअल्लाह ताला हम लोगों तक डोर टू डोर जाएंगे, जाके लोगों से हम लोग मुलाकात करेंगे। अगर उनकी कोई और भी परेशानी है, उनके कॉम्प्लेक्स में उनके पास कोई समस्याएं हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 18 नगर सेवक हैं, हमारे आमदार साहब 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से हमारा मकसद सिर्फ वोट मांगना नहीं होगा इस्लामुद्दीन भाई, वोट तो मुमरा कौसा की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह देती आई है और इस बार और भी वोट देगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा हुआ है और हमारा लोगों से मुलाकात करने का रिलेशन हमेशा चालू रहता है। हम लोग, हमारे संगठन के लोग, हमारे नगर सेवक, हमारे आमदार साहब लोगों से मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन आ गया है तभी हम कहीं किसी से मिलने जाएंगे, ऐसी हमारी सोच नहीं होती है। लेकिन जो हमारी पार्टी का आदेश होगा, उस आदेश के अनुसार हम पार्टी को लेकर के, हमारे साथी हमेशा एक्टिव हैं। हम ये नहीं समझेंगे कि हमें आराम करना है, बल्कि हमें आज से ही इलेक्शन के मोड में हम लोग आ गए। क्या लगता है आपको इस बार क्या होने जा रहा है? लोकसभा चुनाव में चुनावी मुद्दे सिर्फ विकास ही हैं या फिर चुनाव आने तक कुछ और ही विकास का रंग दिखेगा? फिलहाल चुनाव है और पार्टियों की तैयारी जोरों पर है, ऐसे में कुछ बोल नहीं सकते कि चुनावी मैदान में क्या होने वाला है। ये मतदाता ही तय करेगा कि कौन विकास पुरुष है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।